हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। और जो इस समय मुख्य रूप से जो बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति का जो ट्रांजिट जो 5th हाउस में ट्रांजिट है और जो शनि का ट्रांजिट 2nd हाउस है, इसके बारे में भी मुख्य भूमिका आज की शुरू करते हैं। कुंभ राशि यानी राशि चक्र की ठीक 11वीं राशि है। 11वीं राशि का मतलब है कि वह राशि जो अपने जीवन पर्यंत मेहनत करती रहती है उस क्षेत्र में जहां से कि इनकम के सोर्सेस को कैसे बढ़ावा दें, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि एक कुंभ जैसे कि इसके नाम से ही विदित है, कुंभ यानी घड़ा और संशय से भी और रहस्यों से भी भरी हुई राशि है। साथ साथ में एक ऐसे छोर को, ऐसे क्षितिज को मेंटेन करना चाहती है जहां पर कि उसे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर शांति भी है और साथ साथ में दुनिया की ये सबसे बड़ी जो है स्थिति भी है, उसको भी अटेन करना चाहती है ये कुंभ राशि। लेकिन साथ साथ में क्योंकि जो घड़ा है वो भौतिक चीजों से बना हुआ है, इसीलिए भौतिक चीजों में भी इनका बहुत अधिक रुझान बना हुआ रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं कि इस समय और विशेष करके जो वर्तमान में जुपिटर 18 अक्टूबर तक 18 अक्टूबर तक इस राशि वालों को विशेष लाभ क्या दे रहे हैं। 18 अक्टूबर तक जुपिटर ठीक आपके 5th हाउस में है। 5th हाउस का मतलब होता है बुद्धि का, ज्ञान का, संतान का, हायर स्टडी का। आप जो कार्य कर रहे हैं उनमें एक अच्छी स्टेटस का अच्छा वहां पर एक अच्छा तारतम्य बनाना। साथ साथ में जिन लोगों की मैरिजेस नहीं हुई है 5th हाउस से मैरिजेस, उसके बाद सगाई शादी, ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ में विवाह में भी एक अच्छा मधुर संबंध वो जुपिटर से देखा जाता है। जुपिटर जिसकी भी राशि में जुपिटर का एक अच्छा स्थान भी होता है, जहां पर जुपिटर 1, 5, 9 या केंद्रस्थ भाव में जुपिटर यदि होता है तो उस जातक के इंडिविजुअली कई दोषों को भी दूर करता है और साथ साथ में जीवन में कम मेहनत में ज्यादा अच्छी सफलता भी उसको प्राप्त होती है। ये इस समय ये भी देखा जाता है कि यदि जुपिटर मैलिफिक यदि होते हैं आपके चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में, तो जो लाभ की संभावना रहती है उनमें अड़चने और समय से प्राप्ति न होना, ये भी जुपिटर की स्थिति बताती है। जुपिटर का 5th हाउस में होना आपकी क्रिएटिविटी, आपकी भावनाओं को और उसके साथ साथ में आपकी जो हायर एजुकेशन है उसको बढ़ा रहा है। साथ साथ में 18 अक्टूबर तक आपके बच्चों से संबंधित भी यहाँ पर खुशखबरी आपको मिल सकता है। सुनहरा भविष्य इस समय आपके बच्चों का बना हुआ है जो कुंभ राशि के लोग हैं। जो कुंभ राशि के बैचलर्स हैं उनके लिए अच्छी हायर स्टडी के लिए समय बना हुआ है, अच्छे अचीवमेंट के लिए इस समय बना हुआ है। मुझे लगता है इस समय उनको खूब मेहनत करके अपने उस क्षितिज पर पहुंचना चाहिए जिसकी वो तैयारी में लगे हुए हैं। इससे मैं आपको बताऊंगा कि इस समय एक पहचान का समय है, न्यू डालने का समय है, जिसको कि 18 अक्टूबर तक आप अचीव कर सकते हैं। साथ साथ में इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा समय है, लेकिन इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना है। इसके साथ साथ में आपके लिए यदि आप कुछ सलाह लेना चाहें तो आप अच्छी सलाह ले सकते हैं और पुराने जो विवाद हैं उसमें आप नहीं पड़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में वाणी पर आपका नियंत्रण होना बहुत और अति आवश्यक होगा। गुरु आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए, आपकी गाड़ी के लिए, आपके होम के लिए, इनके लिए आपको सेल और परचेज के लिए इस समय अच्छा समय रहेगा 18 अक्टूबर तक। इसके साथ साथ में चूंकि शनि आपकी राशि के लॉर्ड ही हैं और शनि का स्थान 2nd हाउस में भी है। 2nd हाउस हमेशा मार्केज का भी होता है, इसीलिए बहुत कुछ संभल करके 2nd हाउस से संबंधित उपाय अवश्य ही करने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा
18 अक्टूबर के लिए विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा लाभ है। साथ साथ में सैटर्न का सेकेंड हाउस में, दूसरे हाउस में सूर्य और बुध का आपके छठे घर में, केतु का सप्तम और मार्स का अष्टम हाउस में, साथ साथ में जुपिटर और वीनस का फिफ्थ हाउस में रहना, ये दर्शित करता है कि आपको किसी तरह से भी डाइट को किसी भी तरह से उसमें बासी भोजन नहीं लेना है। ये आपके पेट से संबंधित कोई भी विकार को ये बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि किसी एक सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पेड़ लगाएं और उसमें जल चढ़ाएं, ये भी कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ साथ में साफ सफाई का जितना अधिक ध्यान रखेंगे वो इस समय कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि से संबंधित उपायों में से एक उपाय जरूर होगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय वर्तमान की जो स्थिति है उसमें राहु कुंभ राशि के ठीक लग्न में स्थित हैं। राहु का किसी भी राशि में होना वहां पर एक ग्रहण योग तो चंद्रमा के साथ बनाता ही है। ठीक 27 डेज में ऐसी स्थिति आती है जो कि विचलन करने वाली स्थिति होती है, जिसमें कि कई प्रकार से विचलित हो सकता है जातक। इसीलिए जिस राशि में भी चंद्रमा होता है उस राशि में यदि राहु है तो वहां पर डिप्लोमेटिक, वहां पर कई प्रकार से अलग तरह का एक फोकस राहु बना देता है, जो कि दिशा से दिशा विहीन भी वहां पर कर लेता है। राहु ठीक आपकी राशि में 6 दिसंबर 2026 यानी 6 दिसंबर 2026 तक यहीं पर बने रहेंगे। राहु और चंद्रमा का जो ये ग्रहण योग होता है ये 27 दिन की अवधि में अनस्टेबल, चित्त में अशांति, नींद में कम आना और कई प्रकार से यहाँ पर डर, जो कि बगैर बात के डर होता है, वो प्रकट कर सकता है। छठे घर में भी का जो लॉर्ड है, छठे घर के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है और चंद्रमा आपके लग्न में है। इसलिए यहाँ पर एक ऐसी स्थिति रहती है जो कि जहां पर अनावश्यक तरीके से आदमी बेचैन भी रहता है और अनावश्यक तरीके से खुश नहीं रह पाता। ये राहु के साथ में चंद्रमा यानी कि ठीक आपकी राशि में ही राहु का होना ये ठीक 6 दिसंबर 2026 तक है। तो ये वाली जो स्थिति है, जो जिसे हम कह सकते हैं कि शनि राहु के साथ में ये जो स्थिति है 6 दिसंबर 2026 तक आपको अपने ही ऐसी चीजें खोजने हैं जिनसे कि आप प्रसन्नचित भी रहें और जोर जोर से ठहाका लगा करके हंसे। इस तरह का वातावरण कुंभ राशि वालों के लिए बहुत आवश्यक है और ये खुश रहने के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं कि वो खुश रहने के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीजें ढूंढे जिससे वो खुश रह सके, क्योंकि राहु का चंद्रमा में होना अनावश्यक तरीके से हंसी को रोक लेता है। इसके साथ साथ में जो कुंभ राशि है इस समय चित्त का अशांत रहना और छोटी छोटी बातों में मैसेजेस से डर लगना ये आपके साथ में इस समय बना हुआ है। इसके साथ साथ में आपको ये बताना चाहूंगा कि राहु आपकी मैरिज लाइफ यानी कि 7th हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर 6 दिसंबर 2026 तक यहाँ बने हुए हैं। इसलिए आपको बौद्धिक जो लेवल है उसको अच्छे समझ करके आपको इन चीजों से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और आपको जब ये पता चल जाता है कि 6 दिसंबर 2026 तक इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो उसमें आपने राहु से संबंधित, शनि से संबंधित उपाय भी करने हैं। साथ साथ में बृहस्पति के भी उपाय करें ताकि आपका एक अच्छा सा मैनेजमेंट बने और उससे अच्छे उपायों के साथ साथ में आप अपने कार्यों में बहुत अच्छे ढंग से लग जाएं। इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि इस समय 7th हाउस जो है, 7th हाउस जहां पर केतु हैं, यहाँ पर पाप कर्तरी योग भी बना हुआ है। पाप कर्तरी योग का मतलब ये होता है कि जिस हाउस के
बाईं तरफ, और उसी हाउस के दाहिनी तरफ जब क्रूर ग्रह बैठे होते हैं तो बीच के हाउस में पाप कर्तरी योग बन जाता है। पाप कर्तरी योग का तात्पर्य सीधे सीधे ये है कि उस हाउस से संबंधित कई प्रकार की कमियां आ जाती हैं। चूंकि जो 7th हाउस है ये आपके स्पाउस का भी है, ये आपके बिजनेस का भी है, ये आपकी कई सारी लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाने वाला है। उसके साथ साथ में 8th हाउस में मंगल का होना ये दिखाता है कि 8th हाउस से संबंधित यदि जातक को कोई परेशानी होती है तो छुपी हुई परेशानी उसको परेशान करती है, या फिर छुपे हुए जो शत्रु हैं वो उनको परेशान करते हैं, या फिर छुपी हुई बीमारी परेशान करती है, या फिर जैसे कहते हैं कि गुप्त चोट लग गई, या ऐसी चोट जो बाहर नहीं दिख रही लेकिन अंदर से चोट है, या पति पत्नी के ऐसे झगड़े जिसमें कि वो अपने आपस में कोई ऐसी चीजें कर लेते हैं जिससे कि उनको अंदरूनी चोट का सामना करना पड़ता है। वहां पर पाप कर्तरी योग में ये सारी चीजें यहां पर प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि 7th हाउस में केतु है और केतु के दाहिनी तरफ मार्स और बाईं तरफ सूर्य और बुध हैं। सूर्य भी क्रूर ग्रह है, केतु भी क्रूर ग्रह है और मार्स भी क्रूर ग्रह है। इसीलिए जो प्रभाव होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि जिसको आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परेशानी आपके साथ में बनी हुई है। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी परेशानी का हल खुद ही निकालें और वो हल निकाल करके अपने जीवन के जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनको समुचित रूप से आगे बढ़ाएं ताकि आपका जीवन प्रशस्त हो। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191 और मेरा चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ में आपकी कुंडली, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर हम आपसे बात कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहां पर इस तरह का पाप कर्तरी योग तो नहीं है। फिर ये देख सकते हैं कि जुपिटर की स्थिति कितनी अच्छी है और जुपिटर अपना प्रभाव, अच्छा प्रभाव कब दिखा रहे हैं। साथ साथ में कुंभ राशि वालों के जो शनि जो लॉर्ड हैं, शनि की क्या स्थिति है और उसके साथ साथ में शनि से मिलने वाले फायदे कब आपके लिए अच्छे हो रहे हैं, क्या उपाय करने हैं शनि के, क्या उपाय सूर्य के, क्या उपाय केतु, और उसके साथ साथ में बृहस्पति के उपाय क्या होंगे, साथ साथ में सूर्य को अर्घ्य देने से क्या फायदा होगा, ये सब आपके साथ में डिस्कस किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।